अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज सर्विस और मैं हूं आसिफ मलिक। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर सलमान अली सागर। आज हम इससे आर्टिकल 370 के हवाले से बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कल जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसमें ये साफ तौर पर कहा गया है कि जो आर्टिकल 370 था ये टेम्परेरी था। क्या कुछ कहेंगे सलमान सर इस हवाले से? देखिए, जो कल डिसीजन आया वो डिसअपॉइंटिंग था कश्मीरियों के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। तो उसके लिए तो अभी हमारे पास और लीगल रेमेडीज पड़ी हैं, लेकिन डिसीजन यहाँ के लोगों के एहसासात और जज्बात को शायद नहीं खराब उतर पाया उन चीज़ों पे। हमारी फाइट कंटिन्यू रहेगी और हम नहीं समझते जो सुप्रीम कोर्ट में सारी दलीलें दी गई वो यहाँ के लोगों को सेटिस्फाई कर सकती है। लेकिन एज ए पॉलिटिकल पार्टी हमें फाइट करना है, और जैसे हमारे लीडर ने कल कहा है कि अगर एक पॉलिटिकल पार्टी को अपना एजेंडा फुलफिल करने में 17 साल लगे तो हम इस डिसीजन को लेके खाली ये नहीं समझेंगे कि ये इसका आखिर है, ये एंड हो गया इसका। वी विल फाइट टिल एंड, वी विल फाइट टिल वी अचीव आवर गोल इंशाल्लाह। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो असेंबली इलेक्शन है कश्मीर के अंदर और जो स्टेटहुड का मसला है उसको जल्दी से जल्दी बहाल किया जाएगा। सो व्हाट योर टेक ऑन दैट? डेमोक्रेसी इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम इलेक्शन बार बार कहते हैं, हम जहां जाते हैं हम कहते हैं इलेक्शन होने चाहिए, लोगों के अपने नुमाइंदे होने चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम नॉट एट द कॉस्ट ऑफ 370। अगर हम कहेंगे, अगर आपको सिर्फ इस जजमेंट में ये देखना था, जैसे कल जजमेंट आ गया कि भाई हम रिवाइव करें डेमोक्रेसी को, लेकिन इसलिए ये जजमेंट नहीं था, केस इसलिए नहीं लड़ा गया था कि अब 370 का केस इसलिए नहीं लड़ा गया कि अब असेंबली इलेक्शंस और स्टेटहुड को रेस्टोर करने की बात करेंगे। ये केस 370 के रेस्टोरेशन के लिए था। बाकी डेमोक्रेसी वक्त पे तो यहाँ रिवाइव होनी ही है। 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने अल्टीमेटली चीजें तो करनी ही थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, और होम मिनिस्टर भी ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस कह चुके थे कि हम स्टेटहुड रेस्टोर करेंगे। फाइनली मैं यही कहूंगा कि कुछ हमें रिलीफ नहीं मिला। यस, अच्छी बात है अगर डेमोक्रेसी रेस्टोर की जाए, इलेक्शंस हो जाए, यहाँ के लोगों को आराम हो जाएगा। सर आप मुझे बताइए, कल आपको क्या उम्मीद थी कि आपको लग रहा था कि जो आर्टिकल 370 है वो वापस आएगा? एटलीस्ट अगर कुछ भी नहीं तो एटलीस्ट एक जो मरहम हो सकता था, एक जजमेंट का तरीका हो सकता था कि नहीं, यहाँ के लोगों के एस्पिरेशंस की बात की जा सकती थी। लेकिन ये वन साइडेड था, यूनानिमस था, और क्या बोलते हैं इसको, यहाँ के लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे एटलीस्ट कुछ जैसे हमारे मुल्क के बाकी रियासतों में भी कुछ गारंटीज दी जाती है, उन कुछ गारंटीज का ख्याल रखा जाएगा। लैंड गारंटी, लैंड को लेके हो, जॉब्स को लेके हो, अपॉइंटमेंट्स को लेके हो, तो वो सब भी कुछ छेड़ा नहीं गया। तो हम उम्मीद कर रहे थे कम से कम हम इस मुल्क का हिस्सा है, यहाँ भी लोग रहते हैं, 1.25 करोड़ के करीब लोग यहाँ रहते हैं, तो उनके एहसासात का ख्याल रखें, जज्बा का ख्याल रखें। लेकिन एज आई सेड, हम ये फाइट जारी रखेंगे विद इन द एम्बिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हम ये फाइट लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे इंशाल्लाह। कहने से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।